आज की डेट है 10 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं लेके आया हूं एडिटोरियल नोट्स सेशन, जिसमें हम बात करते हैं द हिंदू सहित और मेजर न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स की, और यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, डेली न्यूज़ हैं, उन सब की बात करते हैं। सो ओवरऑल हम बात करते हैं मुद्दे यूपीएससी के जो होते हैं उन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो इशू है हमारे पास वो ये है कि अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत एराइज एनिक इनिशिएटिव। ठीक है, एराइज ANIC इनिशिएटिव। देखिए, ये प्रोग्राम, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये प्रोग्राम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और इसके साथ जो 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन चारों मिनिस्ट्री और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। और हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का ये प्लान था। अब इसके अंदर ये जो एराइज ANIC एनिक प्रोग्राम है, ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो रिसर्च बेस्ड इनोवेशंस हैं उन्हें लगभग 50 लाख तक का फंड दिया जाएगा। अब ठीक है, देखिए इस बात को थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। बात यह है कि कोई भी कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट लाना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट लाना है, या किसी भी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि सबसे पहले रिसर्च पे पैसा खर्चा करना है ना। रिसर्च पे जब हम पैसा खर्च करते हैं तब हमें जाके कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर कोई अच्छा रिसर्च है, अगर कोई अच्छा आइडिया है, तो उसे हम कैसे नॉर्मल लाइफ में उसे हम कंट्री के लिए लेके आ पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने या किसी साइंटिस्ट ने ऐसा रिसर्च किया, कोई डिवाइस बनाई, ठीक है, तो जब तक वो डिवाइस का आइडिया है वो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। आइडिया उसका फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल है कि उसे हम कैसे, उसका इम्प्लीकेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसकी डिवाइस को हम मार्केट में लाके बाहर बेच सकते हैं, कैसे उसके द्वारा बनाई गई डिवाइसेस से दुनिया को फ़ायदा मिल सकता है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, रिसर्च करना, और रिसर्च के बाद जो रिसर्चेज अच्छे हैं उनमें पैसा लगा के प्रोडक्ट को लेके आना है ना, रिसर्चेस का इम्प्लीमेंटेशन करना जो उनसे आइडिया मिला है, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट 50 लाख तक का सपोर्ट देगी जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं उनके लिए, ताकि उसे प्रोडक्ट के रूप में बाहर लेके आया जा सके किसी भी रिसर्च को। ओके, नेक्स्ट इश्यू हमारा ये है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो बन रही थी, जिसका ट्रायल चल रहा था, सॉरी, इसका ट्रायल अभी रोक दिया गया है। क्या दिक्कत है? देखिए, अभी हमने आपको 1-2 दिन पहले के लेक्चर में ये बताया था कि एस्ट्राजेनेका एक लीडिंग ग्लोबल कंपनी है जो कि इस समय कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई है। तो वहाँ वो जो ट्रायल कर रहे थे, ठीक है, दूसरा ट्रायल कर रहे थे आउट ऑफ 3 ट्रायल्स, उसमें इन्होंने रोक दिया है उस ट्रायल को। ठीक है, क्यों रोक दिया? दिक्कत क्या हुई कि डेटा रिव्यू करने में कोई प्रॉब्लम हुई इन्हें। ठीक है, डेटा रिव्यू कहने का इन द सेंस कि जितने लोग ट्रायल ले रहे हैं उन्हें उनका एक डेटा रखा जाता है किसी भी ऐसे ट्रायल्स में, जो वैक्सीन के लिए हों या किसी खास मेडिसिन के लिए हों, उनका एक प्रॉपर डेटा रखा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है कि वैक्सीन का इन पे क्या असर हो रहा है, कितना तेज़ी से ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने अच्छे रिव्यू के लिए कुछ दिन तक इस ट्रायल को अभी रोक दिया है, वैक्सीन के शॉट्स देना अभी रोक दिया है, ताकि प्रॉपर डेटा का रिव्यू हो सके। ठीक है, अब देखिए, एस्ट्राजेनेका को यूएसए ने कहा था कि भाई 30,000 पर्सनस, 30,000 लोगों को रिक्रूट कर रहा था यूएस, ताकि एस्ट्राजेनेका का 3rd ट्रायल हो। हालांकि अभी 2nd ट्रायल ही रुक गया है इनका। इंडिया के लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इनके साथ थोड़ा सा पार्टनरशिप करके रखी है। पार्टनरशिप कहने के मतलब कि इनके साथ प्लान बना के रखा है इंडिया ने। एस्ट्राजेनेका ने प्रॉमिस किया है कि हम इंडिया को वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे, वैक्सीन की सप्लाई देंगे, और इंडिया ने इसके लिए इनके साथ पार्टनरशिप की थी। ठीक है, तो अब इनका ट्रायल रुक गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि इंडिया में जो ट्रायल्स होंगे एस्ट्राजेनेका के,
वो लेट नहीं होंगे, वो जैसे शेड्यूल्ड है वैसे ही होंगे। तो देखते हैं, बाद में पता चलेगा अच्छे से हमें कि क्या दिक्कतें आई उस रिसर्च में, या जो ये लोग ट्रायल कर रहे थे क्या दिक्कतें उसमें हैं जो ट्रायल रुक गया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू पे। नेक्स्ट इशू ये है ज़ेज़ा। ज़ेज़ा जो रशियन कंपनी है, ये गगनयान मिशन के लिए जो इंडिया कंडक्ट करेगी 2022 में, उस मिशन के लिए स्पेस शूट्स बना रही है। ठीक है, अब देखिए ग्लाकोस्मोस जो है ये एक संस्था है जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस की सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी कहने का मतलब कि उनके शेयर वाली कंपनी है। ठीक है, तो ग्लाकोस्मोस ने उनके जो सीईओ हैं उन्होंने बताया कि इंडियन जो कॉस्मोनॉट्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है रसिया में गगनयान मिशन के लिए, उनके मेजर्स लिए गए हैं, है ना, उनके जिसे बोलते हैं उनकी नाप ली गई है ताकि स्पेस सूट बनाया जा सके। तो ज़ेज़ा कंपनी स्पेस सूट बना रही है। ज़ेज़ा कंपनी यूपीएससी के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट होगी, थोड़ा सा इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। ज़ेज़ा एक रशियन कंपनी है जो प्राइमरली डिज़ाइन करती है और डेवलप करती है पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट क्रू। स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, ऐसी चीज़ों को तैयार करते हैं ज़ेज़ा कंपनी। ठीक है, एक रशियन कंपनी है। तो ज़ेज़ा के बारे में जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ज़ेज़ा ने रसिया के कई सारे स्पेस सूट्स को डिज़ाइन किया है, इंक्लूडिंग यूरी गागारिन का जो स्पेस सूट था। यूरी गागारिन पहले ह्यूमन, यूरी गागारिन वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल टू स्पेस। ठीक है, और यूरी गागारिन का जो स्पेस सूट था वो ज़ेज़ा कंपनी ने ही डिज़ाइन किया था। गागारिन का सूट आज भी ज़ेज़ा कंपनी की जो फैक्ट्री है टोमोलिनो पे, वहाँ पे प्रिजर्व्ड रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के अपने लास्ट इश्यू पे। देखिए इसी बीच कोरोना काल में भी और कई ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, गवर्नमेंट द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स की बात कर लें जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए ले रही है। ठीक है, तो उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि सेंटर ने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्शन दिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन तो ठीक है, आइडिया आपने दे दिया, ठीक है, उसे एक्सेस करो कि ऑनलाइन एजुकेशन कितने बच्चों तक पहुंच रही है। ऑनलाइन एजुकेशन की उपलब्धता हर किसी को सुनिश्चित करो आपकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट द ऑनलाइन एक्सेस। ठीक है, ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। इसका क्या मकसद है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। कैसे बनेगी? कुछ चेंजेस किए हैं इंडियन गवर्नमेंट, कुछ चेंजेस का प्लान कर रही है स्कूल से कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई है। ठीक है, उसमें चेंजेस करके क्या बोलते हैं, इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे एक नॉलेज सुपर पावर बनाने का प्लान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। दीक्षा क्या है? डिजिटल, ये स्कीम जो है, ये प्लान जो है गवर्नमेंट का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। दीक्षा नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए, जो कि हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, और 1 to 12 तक के ग्रेड्स के लिए है। सितंबर 2017 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, पीएम ई विद्या के अंतर्गत ये लॉन्च हुई थी। दीक्षा का मतलब है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब है ग्रेड 1 to 12 के लिए हर स्टेट के स्टूडेंट्स इस प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्वयं प्रभा टीवी चैनल बनाया गया है। देखिए हमारे देश में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्वयं प्रभा टीवी चैनल बनाया गया है। टीवी चैनल में एजुकेशन की जो बातें हैं वो की जाती हैं, वीडियो क्लासेस होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, जो रिलेटेड है NIOS से 9 to 12 ग्रेड के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, अराउंड 92 कोर्सेज़ हैं, और 92 कोर्सेज़ में लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स अभी इनरोल्ड भी हो चुके हैं। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो में क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, तो शिक्षा वाणी नाम का एक प्रोग्राम चलता है, डेजी चलता है जिसे NIOS चलाता है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए।
ई पाठशाला प्रोग्राम चलता है ऑल इंडिया रेडियो पे, जहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। और ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो 1 to 5th ग्रेड के हैं और रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ प्लान्स हैं, ये कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हाल फिलहाल में लिए गए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये मेरा मेल दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, oaditya900@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, इन पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच आज के लेक्चर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल।